नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ पे बात करेंगे एक्शन में योगी सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के लीक होने के मामले बढ़ने के बाद अब सीएम योगी ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। सीएम योगी ने अफसरों को साफ शब्दों में नसीहत देते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति समाधान के लिए की गई है, न कि समस्या के लिए। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए इशारों इशारों में बड़ी बात कही। युवाओं के भविष्य से हम किसी को नहीं खेलने देंगे। उन्होंने पेपर लीक में शामिल आरोपियों को लेकर कहा कि वे कब तक छुपेंगे, हम उनको ढूंढ लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का पेपर आउट कराने वाले गिरोह के एक सदस्य महेंद्र शर्मा को एसटीएफ ने पेपर और आंसर शीट के साथ हरियाणा से गिरफ्तार किया है। महेंद्र शर्मा ने पूछताछ में बताया कि जींद में उसकी दुकान है जिस पर वो काम करता है। 15 फरवरी को उसके गांव के विक्रम, जो दिल्ली पुलिस में है, उसे अपने साथ मानेसर गुरुग्राम स्थित रिसोर्ट पर लेकर गया। उसने बोला कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आने वाला है और इस काम में मेरा सहयोग करो, तुमको भी 1-2 लाख रुपए दे दूंगा। गुरुग्राम स्थित रिसोर्ट में करीब 300 से 400 परीक्षार्थी पहले से मौजूद थे और 10 से 12 बसों से अन्य परीक्षार्थियों को लेकर गौरव चौधरी और अन्य लोग रिसोर्ट आए। रिसोर्ट का मालिक भी पहले से वहां मौजूद था। करीब 1000 परीक्षार्थी रिसोर्ट में आ चुके थे और इसके बाद विक्रम पहल ने सबके साथ मीटिंग की। कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि बिना मिली भगत के ये सब संभव नहीं हो सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में भर्तियां कैसे, पैसे के आधार पर होती थी, क्षेत्र के आधार पर होती थी, जाति के आधार पर होती थी, पेपर संगठित अपराध के तौर पर लीक होते थे। यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था भी किस तरह से इसकी भ्रष्टाचार की चपेट में थी कि हाईकोर्ट को उसका अध्यक्ष हटाना पड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही है और अगर कहीं कोई लीकेज की संभावना दिखाई पड़ी है तो सरकार ने उसको स्वीकार किया है, भर्ती निरस्त करने का काम किया है, क्योंकि युवाओं के सपनों पर किसी भी प्रकार का पानी कोई फेर दे ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। 60 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर लीक करा करके उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया। उसके पहले दरोगा की भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था। आप एआरओ और आरओ की भर्ती में पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं सबका पेपर लीक हुआ है। और उत्तर प्रदेश, चलिए, एक्शन में योगी सरकार तो है, लेकिन एक बात और देखनी होगी, ये पेपर लीक का मामला जो है उत्तर प्रदेश का पीछा क्यों नहीं छोड़ता। ये बात आज पहली बार तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार यदि अभी भी आ रही है तो सवाल कई खड़े होना जायज सी बात है। बीजेपी के समय क्या हो रहा है, सपा के समय क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में परेशान कौन हो रहा है? वो युवा जिस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके भविष्य का सवाल होता है। हर बार ये चीजें होंगी तो कैसे इसका समाधान निकलेगा? इस बार योगी आदित्यनाथ ने अफसरों तक को यह नसीहत दी है कि हमारी मुसीबत मत बनिए, बहुत गंभीरता से चीज को देखिए, जो बोएंगे वही आप काटेंगे भी। तो एक तरह से तो लगता है कि बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, बावजूद इसके जो घटनाक्रम जो इस तरह के, वो क्यों नहीं रुक पा रहे हैं, बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राव हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूं। बहुत सीधा सा सटीक सवाल है। समाजवादी पार्टी कहती है आप लोग तमाम चीजें करा रहे हैं, या आपके सरकार है आपकी और इस वक्त पे ये तमाम चीजें आ रही हैं जो अच्छी नहीं है। बीजेपी का स्टेटमेंट सुन लिया, बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी कौन सी अछूती थी, इससे उनके समय पे भी ये चीजें होती थी। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल ये है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। देखिए, कई युवा हैं जो बहुत हताश हैं, उनके भविष्य का सवाल है। कैसे कोई भी चीज लीक हो जाती है, पहला घटनाक्रम तो नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए राखी जी, जो उस तरह की गिरोह इस कार्य में लगे हुए हैं वो संगठित गिरोह है। पूर्व में इन गिरोहों का सरकार से सीधा लेन देन रहता था। सूचियां इनकी आती थी, मंत्री जी क्या से मुख्यमंत्री आवासों से पास हो जाती थी। हाईकोर्ट के फटकार के बाद तमाम परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों को हटाए जाने की सूचनाएं इसी प्रदेश की। हम जब से सत्ता में आए हैं, हम एक एक परीक्षा समिति की शुचिता बहाल करने के लिए प्रयत्नरत हैं। हमने यूपी बोर्ड से लेकर के उनकी पूरी परीक्षा हमने सीसीटीवी कैमरे के दायरे में कराने का निर्णय लिया और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बोर्ड है उनकी शुचिता बहाल करने के लिए हम लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं।
इसके पहले बोर्ड के चेयरमैन तक भी इन तरह की धांधलियों में इन्वॉल्व रहते थे, वो उसके तमाम सुधारण है। हमने एक एक बोर्डों को इसमें सुधार के लिए पूरी व्यवस्था बनाई है। इसके बावजूद भी जो ये संगठित गिरोह जो अपनी इस तरह की हरदर्ता से बाज नहीं आ रहे हैं, इनको भी बहुत कड़ाई से नेस्तनाबूद करने के लिए योगी जी ने निर्देश जारी किए हैं और कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इनके ऊपर जो कार्रवाई होने जा रही है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल होगी। युवाओं को हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पेपर लीक हुए हैं उनको उस हिसाब से हम बाकायदा मौका दे रहे हैं, उन्हें पूरा मौका मिलेगा अपनी इस परीक्षा में शामिल होने का, और हम योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए संकल्पित है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि एक भी योग्य अभ्यर्थी धांधली के माध्यम से चयनित होने ना पाए। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी कितना इंप्लीमेंट हो पाता है। फिलहाल तो जो चीजें हो गई हैं वो निश्चित तौर पे अच्छा एक मैसेज नहीं दे रही हैं। अशोक जी, समाजवादी पार्टी भी इससे अछूती नहीं रही है, और सबसे बड़ी बात अभी विवेक जी कह रहे हैं कि आपके समय पे तो डायरेक्ट लेन देन था जो गिरोह इस तरह के जो सक्रिय थे, तो कहां से कोई चीजें बच पाती? देखिए राखी जी, अपनी गर्दन बचाने के लिए इस तरह की बातें विवेक जी कर रहे हैं, ठीक है। आप ही बताइए कि 7 सालों में इन्होंने क्या ऐसा तरीका अपनाया जिससे कि भविष्य में पेपर लीक न हो? इसी गारंटी दे सकते हैं विवेक जी? नहीं दे सकते, क्योंकि जो लीकेज से बचने के लिए इनके पास जो डायपर वाला सिस्टम है ना, वो फेल हो चुका है। आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश का 7 साल यूपी का युवा बेहाल और 10 साल देश का युवा बेहाल। इसी तर्ज पे दोनों सरकारें चल रही हैं, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो। अगर एक आध पेपर लीक होता तो हम कहते कि इनकी मंशा ठीक है, ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स इस तरह के हो रहे हैं राखी जी, जिसमें पेपर लगातार लीक हो रहे हैं या लीक कराए जा रहे हैं, दोनों बातें हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा रोजगार देने की है या पेपर लीक का बहाना बना करके युवाओं को बरगलाने की है? आप ही बताइए कि अगर ये चुनाव नहीं रहता राखी जी, चुनाव अगर नहीं रहता सर पे, और युवाओं का इतना बड़ा एजिटेशन नहीं होता, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, तो क्या आज पेपर जो पुलिस भर्ती निरस्त करती सरकार? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसको तो ये दम था। पहले तो सरकार ने स्वीकार नहीं किया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। उसने जब इतना बड़ा हुजूम युवाओं का जब सड़कों पे उमड़ा, तब इनको डर लगा कि अरे बाप रे, तो चुनाव में इसका दुष्प्रभाव हमको झेलने को पड़ जाएगा, मिल जाएगा। तब आनंद फानन में इन्होंने उस भर्ती को निरस्त करने का काम किया। यही काम एओ और आरओ वाली में भी हुआ। कितने हमारे युवा लाठी खाए, कितने दौड़ाए गए, क्या क्या हुआ उनके साथ, और चुनाव देखते हुए इन्होंने निरस्त किया, न कि पेपर लीक की वजह से निरस्त किया। दो बातें हैं, चुनाव की वजह से और युवाओं का जो एजिटेशन, जो आंदोलन था, उसके वजह से भर्ती निरस्त की गई है, न कि पेपर लीक होने की वजह से भर्ती निरस्त की गई। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं। ये संगठित गिरोह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठा हुआ है। योगी सरकार में पेपर लीक वाला गिरोह बैठा हुआ है, और वो गिरोह बैठ के क्या लेन देन कर रहा है इनके साथ, सिस्टम के साथ, कि हर पेपर को लीक करवा दे रहा है। ठीक है, देखिए 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा गंभीर विषय तो यह है कि पेपर लीक हो कैसे जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना मैं समझ पाई हूं अब तक, देखिए बिना मिली भगत के ये संभव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये भी बड़ी सही है। तीसरी चीज, जिस एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। उसने कहा कि एक जो संपर्क में था उसको भी लेकर गए, उनसे भी कहा सहयोग करो, 1-2 लाख रुपए तुम्हें भी दे दूंगा। कई परीक्षार्थी वहां मौजूद थे। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है जिस दिशा में ये यदि ऐसे ही बढ़ते रहेगा तो बहुत अच्छा भविष्य जो युवाओं का है वो नहीं होगा। शिक्षा से संबंधित ये चीजें हैं और बड़ी तैयारी करते हैं, तो जो लोग इसमें फंस रहे हैं उनकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो वाकई बिल्कुल इससे दूर हैं, जो सिर्फ ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, मेहनत के लिए उस जगह पे जा रहे हैं, उनका भी भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। विश्वदेव जी, कौन दोषी है कौन नहीं है ये जांच का विषय है। क्या सरकार कर रही है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं, क्या आप इससे सहमत है कि बिना मिली भगत के कभी हो सकती है चीजें? पेपर लीक हो जाना, कैसे लीक हो जाता है? तो पूरा सिस्टम काम कर रहा है ना। देखिए राखी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है
इसमें कई गंभीर बातें हैं जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकारों को आती जाती रहती हैं, उससे एग्जामिनेशन पर और बच्चों के भविष्य पे जो असर पड़ता है वो बहुत गंभीर हो जाता है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में। हम लोग जब परीक्षा देते थे तो लिखित परीक्षा होती थी, आज उसको चेंज करके ओएमआर पे ले आए, लेकिन ओएमआर में भी ऐसी चीजें होने लगी कि चीटिंग सॉल्वर बैठने लगे। तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं और बेहतर उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसमें राखी जी मैं कुछ बातें जोड़ दूं। 1992 में एक कल्याण सिंह सरकार थी, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। वो लोग एक कानून लेके आए थे जो जो अभी पास हुआ है, उसका बहुत पहले वर्जन था 1992 में। वो क्या हुआ, उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि 4 बच्चों की जो चीटिंग कर रहे थे उनकी हथकड़ियों बंधी तस्वीर प्रचारित हो गई। वहां से आने वाले समाजवादी पार्टी सरकार आई, उसने देखा कि नहीं ऐसी घटनाक्रम है, तो उसने उस रूल को, लॉ को ही स्क्रैप कर दिया। उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने 2023 में धामी सरकार ने एक कानून बनाया। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने बना दिया। कानून बनाने से नहीं होगा राखी जी। आपने 10 करोड़ की सजा कर दी, 10 साल की सजा कर दी, 1 करोड़ की सजा कर दी, इससे नहीं होगा। आपको एक डेफिनेटिव टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी केंद्र और राज्यों में। हर राज्य में स्पेसिफिक जो इसको, क्योंकि इसका जो माफिया है, एग्जामिनेशन माफिया जिसे हम कहते हैं, वो हर राज्य में है। बिहार में तो यह आलम था, जो आज अभी हम लोगों ने तस्वीरें देखी हरियाणा वाली, गुड़गांव में जो फार्म हाउस पे हुआ, ये बिहार में सदियों से चला आ रहा है। वहां तो क्लास 10वीं की कक्षा में ऐसे बच्चों को बिठा के चीटिंग करवाई जाती है। तो राखी जी मुझे लगता है कि एक टास्क फोर्स का बनना बहुत जरूरी है, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कही अपने भाषण में। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन जो चीटिंग माफिया है, जो एग्जामिनेशन माफिया है, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो ये, लेकिन हम बख्शेंगे नहीं इनको, हम और बेहतर इंतजाम करेंगे। और उन्होंने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वो बहुत ही सख्त निर्देश हैं राखी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन कदम उठेंगे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा, और उठाने की जरूरत भी है, क्योंकि बच्चे के भविष्य अधर में लटक गया है। बिल्कुल। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने शुरुआत में ही कहा था, यदि वाकई में शिक्षा की दृष्टि से देखें, बच्चों के, युवाओं के भविष्य की दृष्टि से देखें, तो निश्चित तौर पर एक्शन में जिस तरह से सरकार है, अब एक की गिरफ्तारी हुई है, मुझे लगता है यहां से पूरी चेन जो है उसको बहुत गंभीरता के साथ लेना होगा, उन कड़ियों को निकालना होगा, जोड़ना होगा कि कहां से कौन जुड़ा हुआ है। और भविष्य में कम से कम अब ये ठप्पा भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए तो ना ही लगे, क्योंकि अभी उन्हीं की सरकार है। इसलिए मैं कह रही हूं, कोई और होता तो उनसे कह देती, जिसकी सरकार होती है उससे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। निश्चित तौर पर सवाल उनसे बहुत ज्यादा होते हैं कि आपके रहते हुए आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपका सिस्टम है, कैसे पेपर लीक हो रहा है। तो निश्चित तौर पर विवेक जी, देखिए, सुझाव के तौर पर भी विश्वदेव जी ने जो बात रखी है कि टास्क फोर्स बनाइए, जो भी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन भविष्य में दोबारा ये चीजें अब ना हो। क्योंकि सिर्फ मैंने कहा ना, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये बहुत गलत हो रहा है। और जो मैसेज जा रहा है, आने वाले समय में लोग इसकी विश्वसनीयता को खो देंगे। देखिए राखी जी, हमारी सरकार ने इसको पूरी तरह गंभीरता से लिया है। अभी जैसा कि हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे, भारत सरकार इस पर कानून बनाना भी उचित समझा, और इस पर संसद ने पूरे बैठ करके मंथन करके 10 साल कैद बा मशक्कत और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। सरकार इस पर चिंतित थी, तभी ये हुआ है। इससे पहले राजस्थान में जिस तरह की पेपर लीक घटनाएं घटी, तो हम पूरे भारतवर्ष की घटना को लेकर चिंतित है। युवाओं के साथ इस तरह का छलावा नहीं होना चाहिए, योग्य अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए। और देखिए राखी जी, इसके लिए कहीं न कहीं समाज का नैतिक पतन भी कारण है। हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहता है अच्छी से अच्छी डिग्री मिल जाए और अच्छे से अच्छी नौकरी मिल जाए। वो ये नहीं देखता कि हमारा बच्चा किस लायक है। बिहार में आपने माँ बापों के नकल कराने के दृश्य देखे होंगे परीक्षा प्रणाली में, किसी छिपे नहीं है, तमाम फोटोग्राफ ऐसे आए। हमारी सरकार यूपी में जब आई तो हमने
सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की, पूरे परीक्षा केंद्र हमारे कैमरों की निगरानी में रहते हैं, और डीएम को उसका नोडल अधिकारी बनाया पूरा मॉनिटरिंग के लिए। इस तरह से हम लोग परीक्षा कराते हैं यूपी में। इसी तरीके से अभी जैसे टास्क फोर्स की बात हमारे पत्रकार मित्र कर रहे थे, इस विषय में पूरी एसटीएफ जांच में लगी हुई है और इसकी कड़ियां तलाशी जा रही है। जो जो लोग इसमें शामिल होंगे सबको हम लोग जमीन से खोद के निकाल लेंगे, और ऐसी सजा, ऐसा प्रावधान दिखाई देगा आपको राखी जी कि आने वाली नस्लें इस सजा को देख करके दोबारा ऐसा कुछ करने की हिमाकत नहीं करेंगी। योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे प्रकरण पे इतने गंभीर हो चुके हैं। ठीक है अशोक जी, क्योंकि विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी है और निश्चित तौर पे अभी जिस एक्शन की बात हो रही है, जिस तरह से आज काफ़ी दो टूक शब्दों में उन्होंने तो कहा है कि जो अफसर हैं वो हमारी मुसीबत ना बने, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। यदि सिस्टम भी कहीं मिला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत हुई है, तो सीधी नसीहत है कि आप भी बचेंगे नहीं। लेकिन इन चीज़ों को रोकना है। मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक रूप से यदि हटके देखें तो विपक्ष की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भूमिका होती है कि इस तरह की जो चीज़ें हुई थी या हो रही हैं तो उसको लेकर बड़ी कहते हैं ना कि ताकत के साथ उस चीज को सामने रखिए कि सरकार ये स्टैंड इस पर ले और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अधिकार है ये विपक्ष का। देखिए राखी जी, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। और दूसरी बात की जो कानून की बात कर रहे थे भाजपा के मित्र हमारे, आप ये बताइए इस देश में सिर्फ कानून बन जाने से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज तक कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, उस कानून से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बात मंशा की होती है कि मंशा क्या है आपकी। अगर मंशा सही रहती है तभी कानून काम करता है। इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ बने हुए कितने साल हो गए, लेकिन लगातार विधायकों का इस तरह का काम देखने को मिल रहा, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इस देश में महिलाओं के खिलाफ कितने अच्छे सख्त कानून बनाए गए, जो दिल्ली वाली घटना हुई थी, लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न में इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर लिखवाने के लिए। तो मंशा क्या है सरकार की, सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर सरकार की मंशा है कि पेपर लीक करने वालों को सूली पे चढ़ा देंगे, तो अभी 7 साल में सूली पे क्यों नहीं चढ़ाया गया? सवाल तो ये उठता है। तो सरकार की मंशा पे सवाल जरूर खड़े होंगे, और सरकार के जो सिस्टम की मंशा उस पे भी सवाल खड़े होंगे। अच्छा, विवेक तो जी ने अभी एक बात बोली थी, अशोक जी, विवेक जी ने एक बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उनके समय पे तो जो गिरोह हुआ करते थे उनका सीधा सरकार से लेन देन था। मतलब मेरे एक सवाल पे तो बिल्कुल मुहर लगती है कि बिना मिली भगत के ये संभव ही नहीं है। विश्वदेव जी ने भी इस चीज को तो पॉजिटिवली लिया कि ये बात तो बिल्कुल सच है। पूरा सिस्टम में यदि आप मिल रहे हैं और मिलकर काम हो रहा है, तो फिर मुझे बताइए जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो भी, और जो दोषी है, जो करा रहा है, जो गिरोह का सरगना होगा वो भी, सब तो दोषी हो गए। तो क्या सबको फिर जेल में ठूस दिया जाए? करना तो पड़ेगा। राखी जी मुझसे पूछ रही हैं। हाँ अशोक जी। जी देखिए, ऐसा है कि इनकी देखिए यही बात है। अभी आज कोई समस्या होगी तो ये 20 साल पुरानी किसी सरकार से मिलती जुलती उसी तरह की कोई समस्या लाके अपने आप को डिफेंड करेंगे। केंद्र सरकार कोई समस्या होती तो नेहरू जी के एरा में चले जाते हैं और वहां से खोज के लाएंगे। देखिए उस जमाने में नेहरू जी ने ऐसा किया था। भैया वो सब करने से विवेक जी आपका गर्दन नहीं छूटेगा, आपका कॉलर नहीं बचने वाला है। सपा सरकार में अगर इस तरह कोई घटना थी, आप 7 साल से ना जांच कराएगी, एफआईआर करवाइए जो लोग दोषी थे या जो दोषी हैं। आप कहां, आप क्यों बैठे हैं? आप लोग फावड़ा कुदार लेकर के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे घूम रहे थे राखी जी, क्यों नहीं भ्रष्टाचार का मुकदमा आपने करवाया? गोमती रिवर फ्रंट में आप लोग वहां भी फावड़ा कुदार लेकर घूम रहे थे। ठीक है अशोक जी, एक मिनट, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए विवेक जी। स्नेहा जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से हमारी सरकार है और केंद्र में 10 साल से। ये जो गिरोह के सरगना है, कोई 7 और 10 साल के लोग नहीं कि हमारे शासनकाल पैदा हुए हैं, ये पूर्व में विद्यमान थे। पहले से इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व लोग हैं। तमाम ऐसी घटनाक्रम है जिसमें ये लोग नामजद रहे हैं और तमाम सरकारों के साथ इनके रत्जत रहे हैं। अभी मैं कच्चा चिट्ठा खोलने पे आऊंगा तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बगले झाँकना पड़ जाएगा। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हाईकोर्ट के फटकार के बाद हटाए गए। लंबा सिलसिला है। एक समय था कि मुख्यमंत्री आवास से पुलिस भर्ती की लिस्ट निकलती थी। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, इससे अनभिज्ञता नहीं जारी कर सकते। तमाम दृश्य इस प्रदेश ने देखे हैं। स्वकेंद्र प्रणाली, सेल्फ सेंटर, सपुस्तकीय परीक्षा करा करके आपने जिस तरह से परीक्षा व्यवस्था की रेड़ मारी है मुलायम सिंह जी ने अपने कार्यकाल में, उसे करवाने की जरूरत नहीं है। हम परीक्षा प्रणाली की शुद्धता बहाल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और करके रहेंगे। इसमें जो भी रोड़े आएंगे
उन रोड़ों को मट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है और करेगी। ठीक है विश्वदेव जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेगा, पुरानी बातों पे चले जाएंगे, प्रेजेंट में जो है उस पर आ जाएंगे। आने वाले समय में जिस तरह से एक्शन में योगी सरकार दिख रही है या योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है, आपको लगता है ये चीजों पर लगाम लग पाएगी या चीजें रुक पाएंगी? खौफ बनाने की बात है, आप सजा देने की बात तो सारी चीजों पर कर रहे हैं, आपने भी कहा टास्क फोर्स होगा, लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, ये चीजें नहीं रुक रही। राखी देखिए, इसमें कुछ चीजें गौर करनी पड़ेंगी सभी राज्यों की सरकारों को, खास तौर पे जहां जहां पेपर लीक और बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ये खास तौर पे ये राज्य हैं जहां पर शिक्षा माफिया बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण करते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ अपनी बना के रखे हुए हैं, चाहे वो सरकार में हो, सरकार के अधिकारियों से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। प्रिंटिंग के लिए जाता है पेपर, वहां से इतना पैसा है। आप देखिए, एक कैंडिडेट से 7 लाख रुपए लेने की बात आ रही है, 1000 कैंडिडेट, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए 7 लाख 1000 कितना पैसा हो गया। तो उसमें से 1-2 लाख किसी को दे दिया उसने, चपरासी को, तो क्या क्यों नहीं पेपर लीक नहीं करवा देगा? तो इसीलिए ये जो योगी आदित्यनाथ सरकार जो कह रही है और वो दिखा भी चुकी है कि वो कार्य कर देती है और कार्य करने में सक्षम है, तो मुझे लगता है थोड़ा हमें पॉजिटिव अप्रोच के तहत देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बाकी और राज्यों की सरकार को, चाहे वो बिहार में नीतीश सरकार हो, चाहे वो राजस्थान में सरकार हो, वहां भी भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, सबको एकजुट होके एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए और इसको सिरे से खारिज। अभी एसटीएफ की क्या हालत है? एसटीएफ का भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बताया, एसटीएफ से उत्तर प्रदेश में, किसी और राज्य में ऐसी कोई टास्क फोर्स नहीं है जो ऐसे मामलों को, संगीन मामलों की जांच कर सके और धरपकड़ कर सके। अब हरियाणा जाके पकड़ना एसटीएफ के बस की बात थी तो उसने कर लिया वहां, लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये इस विषय में गंभीरता सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, यानी नसीहत के साथ साथ संसाधनों को भी बढ़ाना है और चीजों को निश्चित तौर पर यदि लगाम लगाना है तो इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और मुख्य मकसद तो मुझे लगता है यही होना चाहिए कि कम से कम शिक्षा की दृष्टि से, जहां हम कहते हैं ना पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, उन सब चीजों में तो कम से कम इस तरह के स्कैम ना हो तो बहुत बेहतर होगा। समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक्शन में योगी सरकार है। पेपर लीक कोई पहली बार नहीं है, लेकिन लगातार क्यों उत्तर प्रदेश से ये जा नहीं पा रहा। इस बार जो सख्त हिदायत अफसरों को दी गई है, योगी सरकार जो एक्शन में आई है, ये कितना सफल होगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।